हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी स्कूल से आ चुकी हूँ। और आज मैं खाना बाहर से ही लाई थी स्कूल से आने के टाइम में, क्योंकि मुझे थोड़ा बैंक में कुछ काम था, तो जो कि हालांकि हुआ नहीं। तो अभी फ़िलहाल खाना वगैरह बनाना नहीं, अब लेके तो आ चुकी हूँ। और जो काम बैंक में नहीं हुआ है उसके लिए मुझे फिर जाना पड़ेगा मेन ब्रांच में। मेन ब्रांच है हथुआ मार्केट है, और मुझे आज ही ये काम करना है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में कुछ ज़रूरी काम आ गया है। तो इस वजह से थोड़ा सा हैरेसमेंट वाला ये है। और ऊपर से रात से बारिश शुरू है, और बारिश मतलब कि कंटिन्यू बारिश है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, कभी एक एक बूंदे पड़ रही हैं, कभी तेज़ हो जा रही हैं। तो ऐसे में हथुआ मार्केट का जो लोग छपरा में रहते हैं वो लोग जानते हैं कि वहाँ का कैसा मतलब रोड रहता है, बहुत ही अजीब सा हो जाता है। बट एक जो ज़रूरी काम है उसको तो निपटाना ही है। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल मुझे जाना पड़ेगा। तो सोच रही हूँ कि खाना अगर मैं बाहर से लेके आ गई हूँ तो बाकी जो काम है जो आके मुझे वहाँ से निपटाने पड़ेंगे, वहाँ से आके, तो वो मैं अभी निपटा लूँ सारे काम। क्योंकि सुबह मैं उतने अच्छे से काम निपटा के नहीं जा पाई थी, थोड़े थोड़े बर्तन रह गए हैं, घर में पोछा नहीं लगा था, कपड़े सारे वैसे ही मतलब धुल के पड़े हुए हैं, वैसे ही रखे हुए हैं। तो ये सब काम सोच रही हूँ कि कर लूँ, ताकि मतलब फिर वहाँ से आने के बाद जाहिर सी बात है मेरे अंदर उतनी क्या बोलते हैं ताकत रहेगी नहीं कि मैं ज़्यादा कुछ कर पाऊँगी। तो इसलिए शाम का खाना भी मुझे लगता है कि आज बाहर से ही लाना पड़ेगा। बट कोशिश करूँगी कि बाहर से ना ही लाऊँ। और सब्ज़ियाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं, तो देखती हूँ जाकर सब्ज़ियाँ वगैरह भी लानी पड़ेंगी, तो वहाँ से आते वक्त ही ले लूँगी। तो मुझे काम इस तरह से ख़त्म करके जाना पड़ेगा ताकि प्रॉब्लम ना हो मुझे वहाँ से आने के बाद। तो अभी चलिए चलती हूँ, पहले जो जो काम मैं पेंडिंग छोड़ के गई थी वो सब कर लूँ, और उसके बाद फिर निकलती हूँ। बच्चों के आने के बाद जल्दी जल्दी खाना खा कर फिर निकलूँगी, ताकि फिर जल्दी से आना भी पड़ेगा वहाँ से। हालांकि जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर जैम ना मिले रास्ते में तो 10 से 15 मिनट में वहाँ आदमी वहाँ बैंक में चला जाएगा, और काम अगर जल्दी हो जाए तो होपफुली 1 घंटे में आ जाऊँगी। तो अगर बारिश ने धोखा ना दिया और काम जल्दी हो गया तो फटाफट से अपना ये सब जो काम है वो फटाफट बच्चों के आने से पहले निपटा लेती हूँ, और निपटा करके उसके बाद फिर जाऊँगी। और सोच रही हूँ ये वाला कपड़ा खोल दूँ और फिर उसके बाद यही पहन के चली जाऊँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कीचड़ लगा हुआ है थोड़ा बहुत, और रास्ता तो ख़राब होगा ही होगा। तो अभी सबसे पहले तो आने के बाद मैंने वीडियो अपलोडिंग पे डाला है, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं किया था, मैंने एडिट करके रखा हुआ है, थंबनेल भी नहीं बनाया था। तो थोड़ी देर 5 से 10 मिनट का टाइम देके ये काम किया, और उसके बाद फिर जो काम बचा हुआ है जा रही हूँ करने, उसके बाद फिर बैंक जाऊँगी। और खाने में आज बाहर से टक्कर मोड़ की लिट्टी लाई हूँ। वहाँ के लिट्टी बहुत दिन से बच्चे खाने के लिए बोल रहे थे, बट मैं ला नहीं पा रही थी। लेकिन आज देखिए, आज उनको शायद खाना लिखा था इसलिए आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से सारा काम फटाफट ख़त्म करती हूँ, उसके बाद बैंक जाती हूँ और देखती हूँ होपफुली जो काम है मेरा वो हो जाए। तो मिलती हूँ आप लोगों से आई थिंक शायद शाम को। बाकी बीच में से जो थोड़ा बहुत जो चीज़ें लाई हूँ वो आप लोगों को दिखाती रहूँगी वीडियो में। तो फटाफट सारा काम ख़त्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी कुछ चीज़ें मैंने कल शाम से, मतलब कल शाम यानी वीडियो के हिसाब से कल शाम मतलब मंगलवार शाम से ला के रखा हुआ है। बट उसको मैं मतलब प्रॉपर उसको डब्बों में नहीं रख पाई थी। कुछ कुछ चीज़ें रख दिया था, और कुछ कुछ चीज़ों की अभी ज़रूरत थी, इसलिए उनको अभी रख रही हूँ। ये व्लॉग मेरा बुधवार को शूट किया हुआ है, और अभी तक मैंने नहीं डाला है। आज फ्राइडे है, शुक्रवार, और आज अभी बैठ के रात में एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिनों से शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट चल रहा है। बैंक में कुछ ऐसा काम है जिसके वजह से मैं ड्यूटी के बाद से रोज़ ही दौड़ रही हूँ, और अभी तक काम हुआ नहीं है, और किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा टेंस्ड हूँ। और जब मैं टेंशन में रहती हूँ तो व्लॉग थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और उसके बाद फिर मैं ये नहीं चाहती कि व्लॉग शूट करके इकट्ठा कर लूँ और उसके बाद एडिटिंग के लिए परेशान होती रहूँ। तो ये वाला लोड मैं नहीं ले पाती, या फिर नहीं लेना भी नहीं चाहती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा वर्क प्रेशर है, और इसमें अपने आप को मैं ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करती। क्योंकि मैंने व्लॉगिंग इसलिए शुरू की क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने मन की बातें करके अपने आप को हल्का कर सकूँ। जो भी चीज़ें जो भी परेशानियाँ चल रही हैं लाइफ में उसको थोड़ा सा हल्का करूँ। बट और उसके बाद अगर मैं एडिटिंग का ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगूँगी तो फिर वो चीज़ मेरे साथ वर्क नहीं करेगी। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या परेशानी, मतलब किस लिए मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा लोड उतना नहीं लेती हूँ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया था। अब सिर्फ अगर कोई काम बचा हुआ था तो पोछा लगाना, जो कि मैं सुबह करके नहीं जा पाई थी।
तो अभी यही पोछा लगा रही हूँ। और तबीयत मेरी ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है। एक तो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, और जिस बात को लेके थोड़ा परेशान चल रही हूँ तो वो अलग से है। और उसके बाद फिर जो बैंक बार बार दौड़ना पड़ रहा है, वो भी काम मेरा हो ही नहीं रहा है। और बैंक के चक्कर में जब पढ़ो तो यही सब होता है, जल्दी काम होता ही नहीं है। तो इस वजह से मेडिसिन ले रही हूँ, बट उतना जल्दी ठीक नहीं हो पा रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो शेड्यूल मेरा जो हेक्टिक है, उसकी वजह से मुझे रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। और अभी देखिए बर्नी मैंने धो दी थी तो ये सूख गई है, तभी इसमें घी को जो है ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। और ये कई दिनों से रखी हुई थी तो घी थोड़ा सा नीचे से जम गई थी, तो अभी जो जमी हुई घी है उसको थोड़ा सा गर्म करके और उसको पिघला ले रही हूँ। और उसके बाद उसको मैं छान दूँगी, क्योंकि घी में जो होते हैं वो मलाई के टुकड़े रह जाते हैं, तो वो टुकड़े जो है ऐसे नीचे जो काले काले जमे हुए हैं वो सब वही है। तो छान देने पे जो है वो अलग हो जाएगा और घी अलग निकल जाएगा, तो जिसकी वजह से एकदम साफ़ सुथरा सा घी हमें मिल जाएगा। हालांकि मैंने इसे टेस्ट किया था, ठीक है, ओके है। घर में जैसा घी निकलता है वैसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है घर के जैसा घी मिलना मुश्किल है, वैसा नहीं मिलता है। तो अभी फ़िलहाल इसी से भी, जब तक ठंडियों के दिन नहीं आएंगे तब तक इसी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं है, वरना मैं मलाई इकट्ठा करके जो घी निकालती हूँ वो निकाल लेती। और अभी देखिए मैंने छन्नी को इसी में छोड़ दिया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा घी अभी इसमें से टपक रहा है। तो अभी जब तक ये हो रहा है तब तक यहाँ बच्चों के लिए मैं खाना निकाल लेती हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मैंने ब्लॉग के शुरू में ही बताया था कि आज खाना बाहर से है, तो ये छोला है और इसके साथ लिट्टी है। बच्चों को टक्कर मोड़ की लिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं हमेशा लाती नहीं हूँ। आई थिंक बच्चों को मैंने 1.5 या 2 महीने के बाद ये खिलाया था और बच्चों को बहुत पसंद आया। और वहाँ का मतलब फ़ेमस है, जो लोग यहाँ छपरा में रहते हैं उनको पता है कि टक्कर मोड़ की लिट्टी कैसी लगती है। तो ये बच्चों को देते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा बना है। हालांकि उनको पसंद ही आएगा, मुझे पता है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली लिट्टी, बट फिर भी एक बार पूछ के बताती हूँ आप लोगों को कि बच्चों का रिव्यू है क्या। आज तुम अपने से खा लोगे तुम लोग, तो हम भी जा रहे हैं खा लेने, ठीक है। मन को भाग गया। हरा मिर्ची ढेर सारा लाए हैं, भुना हुआ, हम जा रहे हैं खाएंगे हरा मिर्ची के साथ। ढेर सारा भुना हुआ हरा मिर्ची लाए हैं, खाओगे हरा मिर्ची? नहीं दे, भुना हुआ है नमक के साथ, 2 ठो खा लो। पहले में कितना चलता मिर्ची याद है? तो बहुत तीखा लगता है, तोड़ तोड़ के खा लेते हैं। हम उसका भुना हुआ मिर्ची ना 3-3 खा जाते हैं, हमको इतना पसंद है भुना हुआ मिर्ची। मेरे स्कूल में जो स्टाफ लोग, नन्ही बुआ देखती रह जाती है, बोलती कितना मिर्ची है आपका। द्वार पे जो मिर्ची का पेड़ था ना, इतना छोटा छोटा मिर्ची उगता था। वो छोटा वाला मिर्ची बहुत तीखा रहता है। हम 4 मिर्ची खा लिए थे, अभी हमको तीखा नहीं लगा था। तो अभी ये नहीं होगा, पूरा पक्का नहीं होगा वो, अभी बतिया जिसको बोलते हैं ना, बतिया, तो अभी और बड़ा होता है। बतिया मिर्ची तीखा नहीं लगता है, जो पूरा अच्छे से पक जाता है वही मिर्ची तीखा लगता है। पूरा ग्रो जब कर जाता है ना तभी। पहले इतना लंबा लंबा मिर्ची 4-5 खा लेता था। अच्छा ठीक है, खाओ। और फ्रेंड, जिस काम की वजह से मैं जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करने चाह रही थी, वही काम मेरा नहीं हो पाया। ये देखिए बारिश, बहुत तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई है, देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो जो काम है जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा, अब कल देखते हैं। फिलहाल चलिए खाना मैं भी खा लेती हूँ, बच्चे यहाँ अपना खा रहे हैं खाना, और मैं खा के थोड़ा सा आराम करूँगी। और यहाँ मूवी चल रही है मोहब्बत है, मेरे बच्चों का भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। तो चलो तुम लोग अपना खाना एंजॉय करो, हम भी खा लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी बैंक जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया और सारे काम ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैं आराम से दोपहर में 2 घंटे सो गई थी। और सो कर उठी तो बच्चों का ये काम उन्होंने पकड़ा दिया, जो कि काफ़ी ज़रूरी काम था। सो फ्रेंड्स, अभी इनका जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी 3-4 लाइनें लिखनी थी मैंने लिख दी है। तो यहाँ सबसे पहले इंट्रो लिखा है, इनको बताया गया कि इंट्रो अपना कैसे देना है जो भी आपके पास आएंगे, और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना। आओ बेटो, तो इसको पढ़ो तो हो जा रहा है तुमसे। और देखो, कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट मान लो रखा हुआ है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है मान लो, ठीक है। तो पहले तो प्रोजेक्ट की तरफ देखना नहीं है यहाँ तक तुमको, ठीक है। ये पढ़ो तो, ये गुड मॉर्निंग मैम और सर, कोई भी लेडीज़ अगर तुम्हारे पास जाएगा तो मैम बोलना, और कोई भी जेंट्स जाएगा तो सर बोलना, ठीक है।
मैम एंड सर, अगर दो दो इंसान रहेगा तो मैम एंड सर, ठीक है, ऐसे बोलना है। उसके बाद माई नेम इज स्वस्तिक दुबे फ्रॉम क्लास 1। इतने ये सब जब बोलना है तो तुम मतलब प्रोजेक्ट की तरफ मत देखना, ठीक है। अपना हाथ पीछे करके दोनों हाथ में हाथ बांध के और खड़े रहना। भैया सिखा देगा तुमको कैसे करना, कि भैया एक दो बार प्रेजेंट कर चुका है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है देखो, उसके बाद जब यहाँ पे आना ना, आई मेक ए साइंस प्रोजेक्ट अबाउट द सीड जर्मिनेशन, तब ऐसे हाथ अपने प्रोजेक्ट की तरफ करना है कि आई मेक अ साइंस प्रोजेक्ट, इसके पैसे रख के आई मेक अ साइंस प्रोजेक्ट अबाउट द सीड जर्मिनेशन, ऐसे ऐसे मतलब कि सबको दिखाना है कि सीड जर्मिनेशन, ऐसे हाथ से, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा है देखो, फर्स्ट सीड, देखो ये सीड को ऊपर पढ़ना, हम नीचे यहाँ पे लिखना भूल गए थे, जैसे फर्स्ट सीड, तो फर्स्ट सीड, तो सीड जैसे मान लो यहाँ पे सीड बना हुआ है, देखो मान लो कि ये वाला पार्ट में यहाँ पे सीड बना हुआ है, मान के चलते हैं, क्योंकि इसी तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे दिखाना। अब तुम उनके तरफ देखना भी नहीं, पहले तुम देखना फर्स्ट सीड, हाँ। तो उसके बाद बताना कि वी उसके बाद क्या लिखा है, वी सोन सीड इन सॉइल, ठीक है। सीड इन सॉइल मतलब कि जो बीज होता है उसको हम लोग सॉइल में ये कर देते हैं, क्या बोलते हैं, डाल देते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। तो वी सोन सॉइल इन सीड। अब इसका तुम्हारा ध्यान पूरा अपना प्रोजेक्ट पर रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है सेकंड, उसका सेकंड पर उंगली रख देना है ऐसे, ठीक है। फोर्थ दिस इन दिस स्टेज, ऐसे दिखाना, फोर्थ ऐसे करके हाथ, ठीक है। फोर्थ इन दिस स्टेज प्लांट, इन दिस स्टेज सीड बिकम प्लांट, सीड बिकेम ए ग्रोन प्लांट, हो गया। उसके बाद जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा तो तुम बोलना थैंक यू, ठीक है। लो फटाफट से इसको अब तुम याद करना और प्रैक्टिस करना शुरू करो, हम बार बार देखेंगे। तुम्हारा हो रहा है जी, हाँ हो जाएगा तो दिखाना एक बार हमको, ठीक है। तुम्हारा भी हम देख लेते हैं, चलो। लिखो, माई फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी इज़, लिखो व्हेन आई एम 7 years old, हो गया, लिख लिए, फुल स्टॉप दो। वन डे माई मदर सेज मी that my grandmother is coming from village, हाँ coming from village। कितना याद हुआ तुमको, यहाँ तो खाली याद हो गया है। कहाँ तक, फर्स्ट स्टेज तक याद हो गया, फर्स्ट स्टेज तक याद हो गया, करो करो, 2-3 दिन में याद हो जाएगा अच्छे से। उसको पानी के जैसा याद करना है, पानी के जैसा पूरा, क्योंकि जब तुम पेरेंट्स के सामने जब तुम बोलो तो थोड़ा सा भी आ ऊ ई नहीं होना चाहिए। तुम लिखो जी, कहाँ तक लिखे, विलेज, ठीक है बाबू, विलेज से ही लिखे हो ना, हाँ। सो दैट वी हैव टू गो टू स्टेशन, गो टू स्टेशन हो गया ना। उसका लिखो टू पिक हर, टू पिक हर, पिक पिक हर। But when we got to the station, station तक लिख लिया, a train came after 1 hour, got to the station हुआ ना, a train came after 1 hour, 1 hour। उसके बाद क्या है, हाँ उसके बाद I saw my father after 2 years, फुल स्टॉप देना, ठीक है, after 2 years, रुको भैया को लिखवा रहा है, धीरे धीरे याद करो। he came from Oman, अरे came from Oman लिख लिए, फुल स्टॉप डालो, हाँ फुल स्टॉप डालो। at that time, किस्मत में आज अच्छा है, लाइन जा रहा है जल्दी आ जाए, हाँ। एट दैट टाइम I am very happy and emotional, सेकंड तो I am very happy and emotional हो गया। हम जाए खाना पीने की तैयारी करें, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हेन यू आर ओवरवेल्म्ड, हाँ, और स्ट्रेस्ड व्हाट डू यू डू, मतलब कि जब तुम ज़्यादा भावुक या फिर स्ट्रेस पे रहते हो तो क्या करते हो, यही तो लिखना है। तो पहले तो तुम क्वेश्चन को आंसर बना सकते हो। When I'm overwhelmed or stressed, I divert my mind in other things like watching TV, playing with my brother, हाँ, या फिर क्या बोलते हैं उसको, शेयर माई प्रॉब्लम विद माई मदर एंड शी ऑलवेज हेल्प मी। इतना 3-4 लाइन लिखना है फ्रेंड्स, इस राइटिंग में मत दिएगा, रफ कॉपी है। ठीक है, तो इसको तुम अपने से और बना के लिखने की कोशिश करो, ठीक है। पहले रफ कॉपी में बनाने की कोशिश करो, तुमको जो तरीका बता दिए हैं उसका हमको दिखाओ, जो सही गलत होगा उसका हम तुमको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, वो भी याद कर रहा है घूम घूम के उसका अच्छा काम मिल गया है, चलो।
सो फ्रेंड्स, अभी शाम के 8 बजने जा रहे हैं और अभी तक खाने की कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, क्योंकि बच्चों को आज मतलब थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ने वाला जो है, मेरी हेल्प की ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ी है। क्योंकि जो एक बार मैंने साइंस प्रोजेक्ट जो बाबू का बनवाया था, मैंने ही समझिए तो बनाया था, तो उसके बारे में अब वो एग्जीबिशन होने वाला है, साइंस एग्जीबिशन, तो उसके बारे में 2-4 लाइन लिखना था बच्चों को। जैसे कोई पेरेंट्स आएंगे उसके एग्जीबिशन के पास तो उसको बताना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें थी, तो ये याद कर रहा है। और बाबू का अभी एक क्वेश्चन मैम ने दिया था कि अपनी कोई भी चाइल्डहुड मेमोरी मतलब बताइए, तो वो जो मेमोरी है सच में इसके लिए बहुत बहुत ही ख़ास है, क्योंकि उस टाइम इसके पापा 2 साल के बाद ओमान से आए थे और इसको पता नहीं था। मतलब स्ट्रिक्टली उन्होंने मना किया था कि मैं बच्चों को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, तो बताना नहीं। तो छोटा वाला तो उस टाइम में गांव चला गया था। छोटा वाला जब ये बहुत ज़्यादा छोटा था तब मैं यहाँ छपरा आई थी। बहुत संघर्ष वाले दिन मैंने देखे हैं। उस वक्त का संघर्ष मतलब कि ये था, बड़ा वाला था 5 साल का, छोटा वाला था 2.5 साल का। और जब पहले जिस बिल्डिंग में रहती थी वो 4th फ्लोर पे वो बिल्डिंग थी, तो उस टाइम पे दोनों ही मार्केट जब मैं जाती थी तो दोनों ही साथ जाते थे। जाने के टाइम में तो दोनों चले जाते थे और आने के टाइम में बड़ा वाला मेरा ऐसे पैजामा या फिर कुछ भी कुर्ती जो भी दुपट्टा ऐसे पकड़े रहता था, साथ साथ चलता था। छोटा वाला गोदी में रहता था, थक जाता था और एक हाथ में झूला रहता था सामान का। तो इस तरह का संघर्ष मैंने किया है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए वो संघर्ष, हर चीज़ मैं इग्नोर, मतलब कि हर चीज़ एक होता है ना, माँ हंस के सह लेती है, वही वाला था। और तब उस टाइम में ये मोस्टली जब कभी मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती थी कुछ भी, तो इसको मुझे गांव पहुंचाना पड़ता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है मैंने। मेरा बच्चा मुझसे दूर रहा है कितने 1-1 महीने 2-2 महीने गाँव रह जाता था। और उस टाइम में फीडिंग पे था, तो 1 महीने गाँव रहता था, 1.5 महीने गाँव रहता था, कोई 15 दिन गाँव रहता था, तो उस टाइम में फीडिंग। बट जब भी वहाँ से वापस आता था तो पहले पूरा हर मन फीडिंग करता था वो। तो बहुत वो सब दिन जब याद आता है तो मतलब सोचती हूँ कि कैसे मैंने वो दिन निकाले, कैसे अपने बच्चों को छोड़ के रही हूँ एक मजबूरी की वजह से। सो खैर, तब वो उस बातों को हटा के, वरना मैं इमोशनल हो जाऊँगी अभी। तो उस टाइम में वो ओमान से आए थे, तो ये उस टाइम में गांव चला गया था। थोड़ी इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, और वही त्यौहार वाला मौसम था शायद। कब का मौसम था जी? फरवरी का टाइम था ना? फरवरी का टाइम था, हाँ फरवरी का टाइम था। फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे बाबू के, तो फाइनल एग्जाम्स होने वाला था, हुआ नहीं था। फरवरी में पापा आए थे, तो फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे। तो हम लोग मतलब कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद गांव जाने वाले थे, तो मैं दोनों बच्चों को लेके गांव नहीं जाती थी, क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो मम्मी आई हुई थी, तो बाद छोटे वाले को लेके चली गई थी, और उनके आने का प्लान सडनली हुआ। तो हम लोग गए, तो स्टेशन पे मैंने इसको यही कहा था कि बाबू दादी आ रही हैं। बाबू नहीं मान रहा है गांव पे, तो दादी आ रही हैं, दादी को लेने जाते हैं, चलो स्टेशन पे चलते हैं दादी को लेने, ताकि मतलब स्टेशन से दादी नहीं आ पाएंगे। फिर जब इसने ट्रेन से उतरते हुए देखा अपने पापा को, तो थोड़ी देर तो वहीं पे रह गया, थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा पहले उसने कि ये कौन है। उसके बाद इतनी ज़ोर से दौड़ के पापा के अपने गोद में चढ़ा था, इतनी ज़ोर से। तो मैंने बोला कि अपनी चाइल्डहुड मेमोरी में ये सबसे ज़्यादा मेमोरेबल तुम्हारा दिन था, तो वही शेयर करो। तो वही मैंने लिखवाया है इसको। थोड़ा बहुत इसने खुद से कुछ ऐड किया है, थोड़ा बहुत मैंने ऐड किया है, उसको लिखवाया है। तो अभी जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। और सूजी में लाई थी, क्योंकि सुबह सुबह इनको हलवा खाने का आदत है, तो सूजी लाई थी, उसको भूनना था। बट अभी वही हो रहा है, शाम होते होते मेरी पूरी एनर्जी डाउन हो जा रही है। सो गई थी थोड़ी देर, दवा लाई हूँ, दवा खा रही हूँ। बट ऐसा एक ही दिन में दवा का कोई ख़ास असर नहीं होने वाला है, उसको जब तक पूरी तरह से खाऊंगी नहीं तो। और जो भी दवा मैं खा रही हूँ 30+ के लिए वो दवाएँ हैं, तो अगर मेरे ऊपर अच्छा वर्क किया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी चलती हूँ ये करने, खाने की कुछ तैयारी करने। ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो अब इससे ज़्यादा शूट नहीं हो सकता, और 20 सेकंड वीडियो शूट हो सकता है। तो ब्लॉग को करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में फ्रेंड्स। गुड बाय।